बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, बीमारियों से शफ़ा दे और अल्लाह ताला आपको ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी किसी किस्म के भी कोई मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, आपका, आपके अहल खाना का। फैसलाबाद से हमारी एक बहन है, आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया रोते हुए और उन्होंने कहा कि आप सब के लिए दुआ करते हैं, आप इमरान खान के लिए भी दुआ करें। तो इमरान खान के लिए भी क्या कहने की ज़रूरत है, हमारे दिल से उसके लिए दुआएं। तू तो सरमाया है, हस्ती है, तेरा ज़िक्र ही क्या, हम तो दुश्मन को भी ये दोस्त दुआ देते हैं। तो इमरान खान के लिए भी अल्लाह ताला इमरान खान को सेहत तंदुरुस्ती के साथ वापसी करे पाकिस्तान के अंदर और उसे एक मौका अता फरमाए कि वो पाकिस्तानियों की ज़िंदगी के अंदर जो है आसानियों के लिए काम करे। इमरान खान के साथ जो भी हुआ उसके बाद अब अगले 20-22-24 घंटे थे वो बड़े अहम थे। हुकूमत की जानिब से पता नहीं क्या क्या कहा जाता रहा, इधर से उधर से। अब मैं अगर आपको ये बात कहूँ कि हुकूमत की तमाम तर कोशिशों और तमाम तर उसके बावजूद भी इमरान खान साहब जो हैं वो अशफ़ा ज़रूर जाएंगे तो आपको बड़ी हैरानगी होगी मेरी बात से। लेकिन ये बात मैं जो आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान को, हुकूमत को शफ़ा हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ेगा, किसी रीज़न से कह रहा हूँ। मेरी आज की बड़ी इम्पोर्टेंट जो गुफ्तगू है वो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान की जानिब से जो सोहेल अफरीदी को मैसेज दिया गया, उसके बाद सोहेल अफरीदी ने भी अपनी इनिंग तेज़ कर दी है। ना सिर्फ तेज़ कर दी है बल्कि अगर आप आज नोट करें तो सोहेल अफरीदी की गुफ्तगू के अंदर काट बढ़ गई है और उसने जिस तरह की गुफ्तगू की है वो बड़ी समझ लें कि फैसला कुन अंदाज की गुफ्तगू है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रावलपिंडी में 6 माह के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई आइन के आर्टिकल 245 के तहत। ये जो वहाँ पे फ़ौज 6 माह के लिए रखी जा रही है, ये क्यों रखी जा रही है कि आने वाले दिनों का जो नक्शा है बड़ा खौफनाक सा नक्शा मुझे नज़र आ रहा है। क्या होने जा रहा है इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो 6 माह के लिए अब वहाँ पे 3 कंपनियाँ फ़ौज की जो हैं वो वहाँ पे तैनात की गई हैं। और चौथा ये कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अतर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जी हमने सेहत पे कभी सियासत नहीं की। इमरान खान ने जब हम लोग बीमार थे तो मजाक उड़ाते थे और ये करते थे और वो करते थे और हमने जनाब अली अदालती अहकामात के ऊपर पूरा अमल किया है। तो एडे घबराने की केड़ी गल है जिहड़ी तुहानूं एडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पै रही है। इमरान खान के हवाले से जब पूरी कौम जो थी वो एक साइड पर गई, आपको पता है उस बात का एक बड़ा फ़ायदा क्या हुआ है। आप समझते हैं ना, हर चीज़ में डार्क पहलू नहीं देखना चाहिए, मस्बत पहलू भी देखने चाहिए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट में और जो ऊपर बैठे हुए फैसला साज हैं उनके लिए ये कितना बड़ा शॉकिंग वो लम्हा था। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कौम जो है वो ऐसे रद्द-ए-अमल देगी इमरान खान के हॉस्पिटल मुंतकली पे। जो ऊपर बैठे हुए हैं ज़ाहिर है वो चीज़ों को वॉच करते हैं, गेज करते हैं। इसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि हुक्मरान, अमूमन होता ही है कि सियासतदान, पॉलिटिशियन जो हैं वो ये कहते हैं कि जी आएँ बुलाते हैं, ऐलान होते हैं, इश्तहार छपते हैं, कन्विंसिंग होती है, वर्कर्स के दरमियान होता है, गाड़ियाँ कैसे कि लोग इकट्ठे हों। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक जमात कह रही थी इकट्ठे ना हो, हम ना, आप लोग ना आए, आप दूर रहें। ये कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आपने सुना होगा कि सियासतदान तो लोगों को इकट्ठा करने को फ़ख्र समझते हैं। पहली दफ़ा हुआ कि एक पार्टी कह रही थी आप लोग ना आए और इसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो रद्द-ए-अमल आया और पिंडी इस्लामाबाद में जो रद्द-ए-अमल आया, ये जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं फैसला साज जो वॉच कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज गया है। उनको कम से कम एक बात, इमरान खान शफ़ा में मुंतकिल हो ना हो, एक बात तो क्लियर हो गई कि इमरान खान को माइनस करना मुमकिन नहीं है। ये इतना बड़ा काम हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी के बाद एक बार फिर इमरान खान को मैंडेट दिया है और ये मैंडेट इतना तगड़ा है कि लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि यार एक बंदा जिसे 3 साल से आपने जेल में रखा हुआ है, एक जमात जो 4.5 से कुचल रहे हैं और वो बंदे की सिर्फ इतनी इतला आती है कि वो हॉस्पिटल जा रहा है तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में फूल ख़त्म हो जाते हैं, फूल ख़रीद लेते हैं लोग सारे के सारे।
सड़कों पे बिछा देते हैं, कई कई किलोमीटर जो है अब वो फूल बिछोते हैं। तो ये एक इमरान खान के लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव वो दिन रात कही जा सकती है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए फैसला साज हैं, जो कहीं सोचते हैं जैसे इमरान नू रगड़ा लाता है, उन्हें मौके का काम, उन्हें पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि इमरान नहीं ख़त्म हुआ। इमरान से मोहब्बत करने वाले लोग उसी तरह मौजूद हैं। इन्हें जिस दिन भी मौका मिला एंड खिड़की तोड़ हफ्ता इन्होंने कर देना। अब मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को इस हुकूमत ने जैसे तैसे करके रोक लिया। अब किसने रोक लिया, ये डिबेट कुछ दिनों में आपको सामने आ जाएगी, क्योंकि जो पीटीआई के चेयरमैन है मौजूदा, उन्होंने तो कल कैटेगोरिकली कह दिया कि मेरे लिए ये हैरान कुन बात है, मुझे तो तवक्को नहीं थी, सारी चीज़ें सेटल थी और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। तो जिसने भी किया है अब उसका नाम तो सामने आएगा, लेकिन उससे पहले दावा ये किया जा रहा है कि बहुत अहम शख्सियत ने खान साहब से भी मुलाकात की, खान साहब से भी सारी बातें हुई और ये भी तय हुआ कि जी ठीक है, हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस हद तक सारे मामलात हुए और उसके बाद ये जो टर्निंग पॉइंट आया, तो ये इमरान खान के लिए नुकसानदेह नहीं हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कुछ ज़राए ने कहा है कि जी कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इमरान खान को शफा हॉस्पिटल मुंतकिल हुकूमत को करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये बेंच जैसे ही दोबारा से क्या कहते हैं आएगा, वो सबसे पहले उसने ये कहना है कि जी जो हमारा ऑर्डर है ना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएं, उसके बाद अगली बात होगी। तो प्रैक्टिकली हुकूमत के पास ये एक हफ्ता है जिसमें वो पीटीआई को किसी तरह मैनेज कर ले, जो मैनेज होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तारड़ साहब तो वैसे भी खैर अपनी आई एम सॉरी टू से क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं और उनके मैंने लोगों को देखा है कि जैसे ही वो स्क्रीन पे आते हैं वो स्क्रीन बदल देते, या वो मोबाइल वो आवाज़ जो है ना वो म्यूट कर देते हैं। ये किसी शख्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसे देखते ही लोग जो हैं या तो स्क्रीन बदल दें या म्यूट कर दें। खैर उनकी ड्यूटी है। वो उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा जी इमरान खान जो है वो माजी में बीमारियों का मजाक उड़ाते थे, हम तब भी कहते थे। थोड़ा सा एक्चुअली अब लोगों के अंदर से अखलाकियात ख़त्म हो चुकी हैं। वो स्क्रीन पे बैठ के झूठ बोलते हैं और इतना पक्के पैरी बोल रहे होते हैं कि उन्हें खुद भी अपने आप के अंदर भी कहीं घिन महसूस नहीं हो रही थी। इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान ने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से ट्वीट किए। मैंने ये एक दिन पहले भी चलाए थे या आज भी दिखाता हूँ कि ट्वीट किया इमरान खान ने कि नहीं, सेहत पे कुछ नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने कुलसूम नवाज साहिबा के बीमारी के हवाले से भी लोगों को कंडेम किया कि जो उनके ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं उनको सख्ती से मजम्मत करता हूँ। ये इमरान खान ही था जिसने नवाज शरीफ के वो शेरी मजारी रोती हुई आई कि वो पता नहीं क्या हो जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद आई और फिर इमरान खान ने कहा कि जी जनाब इसको बाहर भेज दो या इसको इलाज के लिए निकाल दो। अब इमरान खान को क्या पता कि ये कितना सच है या कितना झूठ है, लेकिन उसने तो ऐसा किया। एनीवे मैं जो बात आपको कहने लगा हूँ वो ये है कि इतलात आप यही है कि इमरान खान साहब को अब शफा तो मुंतकिल किया जाना है और वो तो रुक नहीं सकता। अब दूसरी चीज़ आ जाए जी, इमरान खान की जानिब से जो पैगाम गया सुहेल अफरीदी को वो ये था कि उसे कहें कि वो जो एक्टिविटी है इसे मज़ीद तेज़ कर दे। जिसके बाद आज सुहेल अफरीदी गए हैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए हंगू में एक बहुत बड़ा समझ लें कि इज्तिमा था, बहुत बड़ा क्या कहते हैं रैली थी जिससे उन्होंने खिताब किया। और ख़िताब में उन्होंने वही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अब उनका लहजा बदल रहा है। उन्होंने इदारों को भी मुखातिब किया, उन्होंने ज़िम्मेदारों को भी मुखातिब किया। उन्होंने कहा जी अगर आपने आइन और कानून की पासदारी नहीं करनी है और चोरों डाकुओं को इस तरह बिठाना है तो फिर ये ना हो कि किसी वक्त अवाम जो है ना वो मामलात अपने हाथ में ले लें, फिर आप किसी को ज़िम्मेदार करार नहीं देंगे। एक तरफ जो इमरान खान के हवाले से लोगों का रद्द-ए-अमल आया है उसने बहुत जगह बनाई। दूसरा ये कि अब सुहेल अफरीदी की इनिंग जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है उससे ऐसा लगता है कि अब ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके भी पैर उखड़ रहे हैं, क्योंकि जुनेद अकबर, सुहेल अफरीदी खुद क्या कहते हैं सलमान अकरम राजा, उनके मुतालिक जो ये एक डिबेट चल रही थी कि जी तौहीन अदालत की दरख्वास्त अगर अगले दिन ही दायर कर दी जाती तो ये हो सकता है कि वही बेंच जो था
इंटरटेन करता। लेकिन उसके ऊपर सुहेल आफरीदी सलमान अकरम राजा का जो मौक़िफ़ है वो ये कि जी हमने खाली रिट तो दायर नहीं करनी थी, उसके साथ हमने को डॉक्यूमेंटेशन करनी थी, बहुत सारी चीज़ें लगानी थी, ये करना था, वो करना। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि हमारे जो वकला हैं, क्या मतलब जो प्रोफेशनल हैं, वो इतने ही सुस्त हैं जितने वो जो उनकी बातों से लगता है कि उन्हें मेरी तरह को कागज़ इकट्ठे करने सन। सबसे पहले तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त तो दायर होती, उसके बाद जब समाअत होती तो उसके अंदर बात हो जाती। जब वकला पेश होते, दलाइल देते, तो दलाइल में अपने जो जो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है वो कह जी ये बयान था, ये बयान था, वो दे दिया जाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई के कुछ लीडरशिप में किसी के शक नहीं कर रहा, शक क्यों भी कर रहे हैं, चलो जी शक ही कर रहे हैं, सीधी गल मैं तुहानू कह रहा कि जो पीटीआई की बाहर की लीडरशिप है, मुझे उस पर कोई ट्रस्ट नहीं है। सब पे नहीं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे भी हैं, सलमान अकरम राजा करते होंगे अपने तौर पे, लेकिन अगर सिर्फ एक दरख्वास्त जो है वो दायर हो जाती और उस दरख्वास्त के बाद केस अदालत में पेश हो जाता, उसमें समाअत होती, डिबेट होती, वकला दलाइल देते, तो कुछ और बात हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने ये मौका जो है, मैं समझता हूँ पता नहीं समहाउ क्यों गवाया, मुझे नहीं पता। लेकिन इमरान खान की जो बहनें हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके जो रद्द-ए-अमल है लोगों के अंदर, जिस तरह नौरीन साहिबा रोई हैं, जिस तरह उज़मा जो हैं उन्होंने अपने लहजे को खुरदरे लहजे को संभाला है, वो लोगों में उसने बड़ा तासुर दिया है। मैं अगर ये कहूँ कि पीटीआई एक दफ़ा फिर ज़िंदा हुई है, तो आप समझ लें कि मैं ये लोगों की ऑब्जर्वेशन के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। दो चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट, तीन बल्कि अभी मैंने आपसे करनी है। एक तो बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में जो तकरीर की है, देखें मैं बहुत क्रिटिक हूँ बिलावल भुट्टो पे, जरदारी पे तो बहुत ही क्रिटिक हूँ, लेकिन मैं बिलावल भुट्टो की तारीफ़ नहीं किए बगैर रहूँगा कि बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की मौजूदगी में जो गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी नहीं की, आपके पास एक बेहतरीन मौका था, आपने साख बनाने का आपने नहीं किया। इमरान खान के हक़ में आवाज़ बुलंद करके बिलावल भुट्टो ने बहरहाल अपना कद तो बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो पिछले कुछ अरसे से जो सियासत कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी की हकीकी सियासत तो नहीं है, लेकिन उसके करीब करीब कोई चीज़ है। और ऐसे मौके पे जब इमरान खान के अपने लोग जो हैं वो मुनाफ़क़त दिखा रहे हैं, बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ की मौजूदगी में इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद करना, उसको अप्रिशिएट करना तो बनता है। यहाँ से आप ज़रा बात को समझें कि बिलावल भुट्टो अब शहबाज शरीफ की आंखों में आकर डाल के इमरान खान के लिए बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो मौलाना फजलुर रहमान है वो ग्रैंड अलायंस की तरफ तुम पूरी तरह तैयार हैं। और जिसका मतलब ये कि हो सकता है कि जब 17 सितंबर को पीटीआई का लॉन्ग मार्च का ऐलान हो, उससे 2 दिन पहले मेरा ख्याल किसानों ने भी और क्लर्कों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अगर वो निकलते हैं और दूसरी जानिब पीटीआई निकलती है, तो मुझे इतलात ये हैं कि मुस्तदा अपोजिशन जो है वो भी इस लॉन्ग मार्च के हमायत का ऐलान कर देगी, जिसका मतलब ये होगा कि मौलाना फजलुर रहमान भी प्रैक्टिकली सड़कों के ऊपर होंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान को मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि कोई जमहूरियत दे रही है, उन्होंने पेट ही दर्द हो है, सवेरे उठ कर मेरे जमहूरियत का दर्द हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ये सब कुछ तब करते हैं जब उन्हें ख़ास किस्म के इशारे या कोई वो मिलते हैं, दूर दूर अखियाँ हमारे मुंडा पटवारी था, जब ये काम शुरू होता है तो मौलाना फजलुर रहमान मार्केट में आ जाते हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा बन रहे हैं और अपोजिशन का हिस्सा बनने के बाद वो ये सब कुछ करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस हुकूमत को खात्मे के लिए जवाज़ जो हैं वो पूरी तरह तैयार कर लिए जाएँ। पीटीआई बाहर निकलेगी, मौलाना फजलुर रहमान साथ होंगे, तो मुझे लगता है उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि मामला ख़त्म हो जाए। क्योंकि मेरी बात का वज़न इससे अंदाज़ा कर लें कि रावलपिंडी में 6 माह के लिए फ़ौज तैनात कर दी गई है वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त में, जिसमें आइन के आर्टिकल 245 के तहत 3 कंपनियां जो हैं वो 6 माह के लिए रावलपिंडी में मौजूद होंगी। अब ये 6 माह के लिए रावलपिंडी में फ़ौज का मौजूदगी इस बात की अलामत है कि कोई वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको की तैयारी पहले से पेशबंदी की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मैदान जंग सजने जा रहा है
और पीटीआई की जानिब से ये इनिंग जो है ना, ये उस दिन शफा में मुंतकिली ना करना जो है ना, ये समझ ले पीटीआई ਨੂੰ पंजाबी कहने ना कुब्बे ਨੂੰ ਲੱਤ रासना, वो वाली बात हो गई है। क्योंकि उसके बाद आप अगर एक नोट करें तो पीटीआई में ऐसा लग रहा है कुछ जान पड़ गई है, अवाम के अंदर एकदम एक वो पैदा हो गई। और अवाम में जो 8 फरवरी को इश्ताल पैदा हुआ था ना, जब मैंडेट चोरी हुआ था, उसी तरह का इश्ताल मैं अब देख रहा हूँ। क्योंकि सारी रात लोगों के घरों के अंदर खुशियाँ थी, लोग माएँ इमरान के लिए नवाफिल अदा कर रही थी, आयतुल कुर्सी पढ़ी जा रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ख़वातीन को कि जी हमने नफिल पढ़े हैं, ओ दिल फूका मार दे सन आयतुल कुर्सी पढ़ के। लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट थी। और अचानक इस सिस्टम ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो अपना दिखाई, उससे लोगों के अंदर नफरत एक दफ़ा फिर पैदा हो गई। इट इज़ द गोल्डन चांस फॉर पीटीआई कि वो इन जज्बात को कैश करा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि ये दरख्वास्तें दे, ये कर के ये मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन सुहेल अफरीदी को जो हिदायत मिली है और उसके बाद वो एग्रेसिव खेलना शुरू हुआ है, और जो पिंडी में जो जिस तरह के हालात पहले से तैयारी की जा रही है, ये इस बात की अलामत है कि हो सकता है कि पीटीआई 17 सितंबर से पहले ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दे। और कुछ पीटीआई के जो लीडरशिप है वो इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि जी अगर हुकूमत ने इसी तरह का रवैया रखा तो हम असम्बली से भी इस्तीफ़ा देंगे, इस सिस्टम को भी ख़त्म कर देंगे, हम अर्ली लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर देंगे। यही वजह कि हुकूमत के अंदर भी थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अर्जेंसी जो है वो और खौफ जो है वो महसूस किया जा रहा है। इंटरनेशनली जो प्रेशर है वो आप देखें कितना बढ़ रहा है। जमाइमा के जो भाई हैं जैक गोल्डस्मिथ, उन्होंने बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा को ख़त लिखा है, और उस ख़त में उन्होंने कहा है कि जनाब ये क्या मजाक है कि एक शख्स को अदालतें जो हैं जब वो कहती हैं कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ तो ये हुकूमत मानने को तैयार नहीं, तो तुसी देखी जा रहे हो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब आपने कितने दिन हो गए डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान का नाम लिए सुनते हुए, कितने दिन हो गए उसने पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ़ की हो, कितने दिन हो गए उसने तैयारा गिरने की बात की हो। ऐसा लगता है जैसे वो हमें भूल गया है। ये वो चीज़ें इंडिकेशंस है। मैंने आपको कहा था कि तुर्क मीडिया ये दावा कर रहा है कि तैयब उर्दुगान ने इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान से को बात की है। ये तुर्क मीडिया का दावा है, मैं इसे ऑन नहीं कर रहा। लेकिन ये बात तो आप मानेंगे कि पिछले 10 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बात नहीं की पाकिस्तानी लीडरशिप के हवाले से। जो वो रोज़ करता था, नाश्ते पे अंडा खांदे कहता सी पाकिस्तान ने तैयारे गिराए, फिर कहता था द वंडरफुल लीडरशिप फला ढींग, ये वो काफ़ी दिनों से आप नहीं सुन रहे। और मैंने आपको बताया क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने, इसने फिर उन्हें मुँह चुक के पाकिस्तानियों को जाना है। पाकिस्तानियों से वो हाथ कर चुका है, पाकिस्तानी इस बार उसे वोट नहीं देंगे तो मिड टर्म इलेक्शन आ जाएगा। मिड टर्म इलेक्शन आ रहेगा तो उसकी अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी कांग्रेस में और उसकी इम्पीचमेंट हो जाएगी। दूसरी जानिब मैंने आपको बरतानिया का बता दिया कि बरतानिया पूरी तरह इमरान खान के मामले में इन्वॉल्व है। उनका हाई कमिश्नर जो है तहरीरी तौर पे कह चुका है जी मैंने इमरान खान से मिलना है। फिर उसके बाद हाई कमिश्नर पाकिस्तान आया, मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद वो चला गया। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो यूँ लगता है कि शहबाज शरीफ बेचारा फंस के रह गया। शहबाज शरीफ के जो अंदर उसकी सफ़ों में जो रेडिकल ग्रुप है वो कहते हैं जी कुछ भी हो जाए हमने इमरान खान को क्या कहते हैं रिलीफ नहीं देना। नवाज शरीफ साहब फैशन में जितनी मर्जी तकरीरें करें कि सियासी मुखालफत को दुश्मनी ज़ाती नहीं बनाना चाहिए, तो हो रहा है दुश्मनी नहीं तो की है। ये बेहतरीन मौका था दुश्मनी ख़त्म करने का, लेकिन उन्होंने ये मौका गवा दिया। वो इसलिए गवा दिया कि उनके अंदर जो इमरान खान के लिए नफ़रत है वो किसी तक ख़त्म नहीं हो रही। है भी जायज़ यार, एक बंदा सी उसका पूरे पाकिस्तान में नाम था, वो जनाब जब मर्जी इलेक्शन जीत जाता था, स्टैब्लिशमेंट भी उसकी थी, अदालतें भी उसकी थी, ब्यूरोक्रेसी भी उसकी थी, पुलिस भी उसकी थी। एक बंदा आया, उन्हें आके सब कुछ चुप के बाहर सूटता, और फिर वो जहाँ पे शेर एक बारी फिर वहाँ नारे लगे मरियम के पापा चोर हैं, फला हैं, टींगे, तो वो कैसे इस बात को भूल सकता है। सो ये नफ़रत अपनी जगह पे, लेकिन बैनुल-अक़वामी प्रेशर अपनी जगह पे। अब बस आपको मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, फिर जो मैंने आगाज़ में कहा था, इमरान शफा मुंतकिल होगा, सुबह बात होगी।